on the set of lines is parallel to, is it transitive or not? लाइन ए बी के पैरेलल है ना, और बी सी के पैरेलल है, देन इट विल बी ए इज पैरेलल टू सी. ऑन सेट ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर टू, similar to, is it transitive or not? On set of triangles. हाँ, एक ट्रायंगल अगर ए बी के सिमिलर है ना, और बी बी सी के सिमिलर है, कैसी बातें कर रही हो, मूर्खों वाली बातें कर रही हो. ए वुड बी सिमिलर टू सी, है ना. इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन on set of real numbers, will it be transitive or not? होगा ना. a is greater than b and b is greater than c, then definitely a would be on set of lines perpendicular to, on set of lines perpendicular to, will it be transitive? लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है, सो दैट मीन्स ए एंड सी आर नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल. वो 3D में एक केस में होगा, लेकिन मैंने बताया था ना, जब भी तुम्हें किसी भी रिलेशन को प्रूव करना है, इट शुड बी ट्रू इन ऑल केसेस, और अगर डिसप्रूव करना है तो एक केस भी इनफ है. तो इट कैन नॉट बी ट्रांजिटिव. इज फ्रेंड ऑफ, तुम दोनों फ्रेंड हो, ये उसकी फ्रेंड है, हो सकता है आपस में तुम्हारी बहुत लड़ाई हो. इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट कांट बी. इज मल्टीपल ऑफ, सोचो, बताओ, एग्जाम्पल दो मुझे. इज मल्टीपल ऑफ, बताओ, एग्जाम्पल दो, बोलो. ए- क्या लिया? 4 एन, 4 and 2 ले लिया, ठीक है. हम्म. 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड, आगे बोलो. नहीं, ये नंबर्स कॉमन आना चाहिए ना, दिस शुड बी कॉमन. 2 इज मल्टीपल ऑफ 1. यस, इट विल बी, इट विल बी, यस, इट विल बी. क्या हुआ? आ गया समझ में? So this is transitive. So any relation which is reflexive and symmetric and transitive, it will be Equivalence. equivalence. लास्ट टाइम जो मैंने एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बताया था ना, वो इनफैक्ट इट वाज एन पार्शियल ऑर्डर, उसका नाम था एंटी सिमेट्रिक. मैंने पार्शियल ऑर्डर लिखवाया था ना, वो एंटी सिमेट्रिक था. चेंज कर लेना. एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, antisymmetric and transitive, it is called partial order relation. हाँ, मैं I'll give an example. मान लो कोई रिलेशन है, कोई सेट है 1 2 3, ठीक है. सम रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट एंड इट इज 1 1 2 2 and 3 3. टेल मी, इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव और नॉट? हाँ, है ना. इज इट ट्रांजिटिव? हाँ भाई, हाँ. इज इट सिमेट्रिक? इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक. सो इट इज इक्विवेलेंस ऑल्सो. आइडेंटिटी तो बहुत जोर से, बिकॉज 1 1 2 2 3 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें. सो बाय डिफॉल्ट इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो. सी, अगर ये नहीं है ना, ये वाली कंडीशन, तो वी कांट लुक फॉर ट्रांजिटिव. अगर ये गिवन नहीं है तो वी कांट लुक फॉर दिस.
Another example, another relation, say R2 is there, which is 1 1 2 2, say 3 1. If I ask you, is this relation symmetric or not? Symmetric क्यों नहीं? Because 1 3 नहीं है. But is it transitive? Yes. But देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज 3 3 मिसिंग है इसमें ना. ये सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज 1 3 इज नॉट पार्ट ऑफ दिस. ट्रांजिटिव है बिकॉज या बीसी हैज टू बी देयर ना. बीसी नहीं है यहाँ पे. एट द मोस्ट मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन फाइंड, आई कैन टेक वन रिलेशन 3 1 एंड आई कैन टेक 1 1. ये दोनों कॉमन हो गए. 1 3 1 इज देयर. सो इट इज ट्रांजिटिव. तो जब तक ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी, यू कांट लुक फॉर दिस. सो इट विल बी बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव. हाँ, इट शुड बी ट्रांजिटिव बट इट्स नॉट सिमेट. हाँ है ना. सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ये, बिकॉज 1 3 इज मिसिंग. रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्लेक्सिव होता है वो. मिरर नहीं है ये. रिफ्लेक्सिव तो है नहीं बिकॉज 3. ये सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज 1 3 मिसिंग है. हाँ. ट्रांजिटिव है. क्यों नहीं है बताओ? 1 3 1 है, 1 1 है तो 3 1 भी है. ए बी बी सी एंड ए सी इज देयर. दिस ट्रांजिटिव. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर। हाँ. सर एक बार इक्विवेलेंस रिलेशन में आपने क्या क्या लिखवाया था वो बता दीजिए। इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ओके थैंक यू। और सब में तुम खोए हुए कहाँ हो? बहुत दिनों से क्लासेस में नहीं हो, तुम कहीं गए थे? इक्विवेलेंस फंक्शन. लिखो फंक्शन की डेफिनेशन. अ फंक्शन इज सेट टू बी डिफाइंड. A function is said to be defined from set A to set B. A function is said to be defined from set A to set B if each and every element, if each and every element of set A, each and every को underline कर लो. If each and every element of set A has exactly one, exactly one को भी underline करो, has exactly one image in set B. So this is the definition of function. Every relation is not a function, but every function is a relation. लिख लो. Every function is a relation, but every relation is not a function. So a function is said to be defined from set A to set B if each and every element of set A has exactly one image in set B. ठीक है. अब मैं कुछ एरो डायग्राम बना रहा हूँ जो कि सारे के सारे रिलेशन है. तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उनमें से कौन से फंक्शन है, कौन से नहीं है. ठीक है. तो सम रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सब लोगों ने टेस्ट दिया आज? टेस्ट दिया सभी लोगों ने आज? अच्छा. मंडे दे देना.
नहीं, मम्मी बना लेंगे बाद में घर पे, ठीक है, फोटो खींच के भेज दो। हमने बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। हमने नहीं, तुमने बताना है। मतलब वही। मुझे नहीं बताना है। ठीक। लिया बताओ, मैं लिख लेना, ठीक है। हाँ जी। नहीं, मुझे आता ही नहीं है, मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। आजकल तुम पढ़ाई कर रही हो? आजकल तुम पढ़ाई कर रही हो? नहीं नहीं, पढ़ाई कर रही हो। वो 11th में था। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम बहुत पढ़ाई कर रही हो आजकल। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जो तुम्हें आने चाहिए थे, पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया। हाँ, किए थे ना। मैंने कहा था क्लास नोट्स पढ़ लेना। टॉप कर रही हो फिर तो। उससे चाहे नोट्स ही पढ़ लेती। तो बीटेक के तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करा दिए थे। चलो, अच्छी बात है। ये तो बोला पढ़ रही हो तुम। हम्म। लो यार, मुझे लगा तुम इस बहाने थोड़ा हंस लोगे, और क्या है। हाँ, करो। अपने आप में आंसर लिख लो, कौन सा फंक्शन, कौन सा रिलेशन फंक्शन है, ये बताना है तुम्हें। फिजिक्स की तुम्हारी काफी मिस हुई, 2-3 क्लास हुई हैं, कर लेना। सर जो कल का टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा? बहुत सारे मार्क्स। हाँ। 100। ठीक। तो उससे दुश्मनी निभा रहे हो तुम दोस्त बन के। इसका मतलब दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो। अगर तुम अपने पेपर तुम बता रहे हो किसी को। हो गए। Each and every element of set A has exactly one image in set B. हो गया। मनसीरत कर लिया। यद्वी। यस सर। रागिनी। यस सर। लेट्स डिस्कस। पहला वाला फंक्शन है या नहीं है? क्यों नहीं है? The first one, नहीं हुआ सर। it's not a function, it's a relation, because 3 does not have image. This is gone. It's not a function, it's a relation. Because according to function, each and every element of set A should have
एग्जैक्टली वन इमेज, ये इमेज है और ये प्री इमेज है, लाइक बी इज इमेज ऑफ टू and 2 is pre-image of B. Pre-image of B is 2 and image of 2 is B. What about second one? Second one is a function. Every element has exactly one image. Third, दो एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है. पर ए का एक ही बन रही है तो वो फंक्शन ही होगा. हाँ राइट, काम कर रहा है तुम्हारा दिमाग. ये है फोर्थ, फिफ्थ. क्यों, क्या बात कर रहे हो? तो क्या हो गया? ईच एलिमेंट हैज एग्जैक्टली वन इमेज. हाँ, मतलब वन का इमेज ए भी है, वन का बी भी है. इट इज बेसिकली वन टू मेनी रिलेशन. वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. सॉरी, ये नहीं है. ठीक है. व्हाट अबाउट सिक्स्थ? इट इज मेनी टू मेनी. ये भी रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है. सेवेंथ, ये मेनी टू वन है. मेनी टू वन इज ऑलवेज अ फंक्शन. ये वन वन था, ये भी फंक्शन होता है. तो बेसिकली चार तरह के रिलेशन होंगे, उनमें से सिर्फ दो फंक्शन होते हैं. वन वन is a function, many one or many to one is also a function, many to one, and many to many. ये गलती नहीं करने देती बिल्कुल भी. वन टू वन, मेनी टू वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, ये चारों के चारों रिलेशन है, लेकिन इनमें से दो फंक्शन है. मतलब एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. तो अब जो फंक्शन नहीं है उनको हम हटा देते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी फंक्शन में जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, द एंटायर सेट ए वुड बी इट्स डोमेन. जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं था. तो अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है तो पूरा का पूरा सेट ए विल बी डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड बी इज कॉल्ड कोडोमेन. बी वुड बी कोडोमेन. लिख लो एक बार ये सर. We can also differentiate between a relation and a function using graph also. मान लो कोई रिलेशन डिफाइंड है एक्स टू वाई, राइट? जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सेकेंड वन इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. थर्ड वन इज वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3. फोर्थ इज x is equal to y square. And fifth is y is equal to root 4 minus x square. ये मैंने 5 रिलेशन लिखी है x टू y. अब कैन यू आइडेंटिफाई कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है? करो ट्राई. आइडेंटिफाई विच वन इज अ फंक्शन विच इज नॉट. x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं हो सकती. अंडर रूट आएगा. एक वैल्यू के लिए y की दो नहीं, एक से ज्यादा नहीं आ सकती ना. नहीं नहीं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना रिलेशन x टू y, ये दे रखा है.
हम्म हम्म सारे के सारे रिलेशन है, बिल्कुल सही है। ऑल दीज आर रिलेशंस। पहले वाला सर्कल है। से ग्राफ बना लो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम क्या कर रही हो? अपने को परेशान मत करो, पहले खा लो। क्या है ये? सेकंड वाला क्या है? सेकंड इज बेसिकली पैराबोला जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं होता उसी के सिमेट्रिक होता है। इसमें वाई स्क्वायर नहीं है, दैट इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इट बी लाइक दिस इज अ पैराबोला अगेन। ये पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा? इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, दिस वुड बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। So this parabola is like this, and this is it the same as first one? ना, ठीक है, इट इज नॉट। इट इज अ सेमी सर्कल बिकॉज पहले वाले में अगर तुम स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर आ रहा है 4 - x स्क्वायर। you take square root, it would be plus minus. Plus will give you ऊपर वाला सेमी सर्कल, नेगेटिव विल गिव नीचे वाला सेमी सर्कल, सो दे आर डिफरेंट। अब तुम सेकेंड इज पैराबोला, फोर्थ इज ऑल्सो पैराबोला। पैराबोला, हाँ वो तो अभी किया नहीं, हम फंक्शन हमने किया, हमने ग्राफ बनाया, ठीक है? तो होता ये है कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? एक्स की वैल्यू कैसे फिक्स करूंगा मैं? वाई ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर मैंने एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल बना दी, मतलब एक्स फिक्स हो गया ना, और ये इस ग्राफ को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। लिख लो, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन। जिससे अभी पता लग रहा है? अरे कमाल की बात है, सर्कल बच्चे बच्चे को मालूम है। तुम्हारे गले के धोबी को भी पता होगा सर्कल कैसे बनता है। लिखो, इफ अ वर्टिकल लाइन, if a vertical line intersect if a vertical line intersect graph of a relation exactly at one point, exactly at one point, then it is a function. Then it is a function. Intersect graph of the relation exactly at one point, then it is a function, otherwise not. तो अगर वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, हाँ वो रिलेशन होगा। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है? सेकंड, ये भी होगा, इट्स ए फंक्शन। थर्ड, अगेन एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, ये भी है। फोर्थ, इट विल नॉट बी, बिकॉज अगर मैंने बाई चांस एक्स को 4 ले लिया तो वाई की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? वाई की दो वैल्यूज आ गई, +-2, दैट इज 4 हैज टू इमेजेस, 2 ऑल्सो एंड -2 ऑल्सो। इट्स नॉट अ फंक्शन। व्हाट अबाउट दिस? एग्जैक्टली वन पॉइंट, ये होगा। So the vertical line test to differentiate between a relation and a function. सेमी सर्कल पॉजिटिव, अब y पॉजिटिव है ना, और अगर नेगेटिव होता तो सी द पॉजिटिव पार्ट गिव्स यू ऊपर वाला सर्कल, सेमी सर्कल। बिकॉज नहीं नहीं, स्क्वायर करने से आंसर बढ़ जाते हैं ना।
सपोज मैंने तुम्हें दिया x=-2, तुमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा रूट ले लिया, एक्स्ट्रा आ गया ना, फिर +-2 आ गया, तो स्क्वायर करने पे एक्स्ट्रा आंसर आ जाते हैं। तो दिस इज डन। अब वो हटा देते हैं जो कि फंक्शन नहीं है, ये हटा दिया मैंने। ये ठीक है, ये हटा देता हूँ उसका ग्राफ भी। हम्म ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट लिखो 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। A function is 1 1 or injective. A function is 1 1 or injective if each and every element, if each and every element of set A, of set A has a unique image. Each and every को underline कर लो, unique को भी underline करो. Each and every element of set A has a unique image in set B. Then it is 1 1 और इंजेक्टिव। बट उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। The two relations R1 R2 define on set of real numbers x² plus y² less or equal to 25, y is greater or equal to 4/9 x square। R1 इंटरसेक्शन R2 का डोमेन एंड रेंज बताना है, और ये बताना है कि इज इट अ फंक्शन और नॉट। R1 इंटरसेक्शन R2। हम्म हाथ से थोड़ा दिमाग लगा के, तो दिमाग वैसे ही गर्म होगा इस समय। सर
क्यों खाते हो तुम ये? तो मिर्च वाला था ना ये। तो बचा है। देखो, मिर्च पी रही है। यार इसको पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करके प्लॉट कर लो, बताया था ना, एक पैराबोला एक सर्कल है। और आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लॉट देम ऑन द सेम ग्राफ, बिकॉज हमें R1 इंटरसेक्शन R2। हाँ, सिंस वी आर फाइंडिंग इंटरसेक्शन, तो दोनों को सेम ग्राफ में प्लॉट करो, फिर जो उनका कॉमन पार्ट है वो उसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। 5 x² + y² = 5। हाँ, नहीं सर्कल है। रिलेशन है वो, रिलेशन इज ए रिलेशन। हाँ, < 25 ना। हम्म। एक सर्कल है, दूसरा पैराबोला है, दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन में निकाल सकते हो। फर्स्ट यू कन्वर्ट देम इन इक्वालिटी, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो ना। x² + y² = 25, and the other one is y = 4/9 x²। तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मिल जाएगा इसका। दोनों को या तो y उसमें सब्स्टिट्यूट, x² सब्स्टिट्यूट कर दो, और फिर y में क्वाड्रेटिक बना लो, या एक्सेस, जैसे भी करना है। और दोनों को सेम ग्राफ में प्लॉट करो। आएंगे ना दो, क्यों नहीं आएंगे? हाँ, नहीं क्यों आएंगे? उल्टा, व्हेन y = समथिंग स्क्वायर का मतलब y के सिमेट्रिक है ना, ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। जो वेरिएबल स्क्वायर नहीं होता वो उसके सिमेट्रिक होता है। अभी बताया था। y के सिमेट्रिक हो गया ना। सर्कल एंड पैराबोला को दोनों को इकट्ठा बना लो। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बनाओ, क्या कर रही हो तुम? हम्म। टर्निंग, ये तो 0 0 इसका टर्निंग पॉइंट। 0 0 से पास कर रहा है ये। दोनों को सॉल्व करो आपस में। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत क्या पड़ेगी तुम्हें? ये ओरिजिन से पास कर रहा है, सिंपलेस्ट पैराबोला है। क्या जरूरत है, तुम इतना ज्यादा टेक्निकल क्यों कर रही हो? वर्टेक्स से पास कर रहा है, यहाँ से पास करेगा, और छोटा बनाओ ताकि नजर ना आए किसी को। फोकस की जरूरत ही नहीं है मेरे को। दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करे ये निकाल लो एक बार। पहले वो दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। x² को रिप्लेस कर दो, यहाँ से x² निकाल के इसमें डाल दो, सर्कल में। हाँ, हाँ, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए। ये भी चाहिए ना मेरे को, कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, तभी तो डोमेन रेंज आएगा। इनको सॉल्व करो, यहाँ से x² निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो y के टर्म में। ये कैसे हो सकता है? अभी तो तुम्हें बताया था कि पैराबोला जो वेरिएबल स्क्वायर लिखो यहाँ पे, लिखना है यहाँ पे, इन पैराबोला द वेरिएबल विच इज नॉट स्क्वायर्ड, पैराबोला इज सिमेट्रिक टू दैट एक्सिस। सिमेट्रिक टू दैट एक्सिस, ठीक है। अब बताना मुझे, इस पैराबोला की इक्वेशन में आउट ऑफ x एंड y क्या हो रहा है? कौन सा स्क्वायर नहीं है? y तो फिर
तो ये हो गया। अब ये निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सर्कल और पैराबोला में अप्रोक्सीमेटली पता तो लग चुका है, एक सर्कल है दूसरा पैराबोला है। तो ग्राफ तो बन जाएगा, लेकिन उससे रेंज एंड डोमेन थोड़ी आएगा। एंड इसमें वाई स्क्वायर नहीं है, मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बट आई नीड दीज पॉइंट्स। टेल मी व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। ये हमें पता है 5,0 है, दिस इज 0,5, दिस इज -5,0। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो या तो पैराबोला से वाई निकालो, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। पैराबोला से वाई फाइंड करके, या एक्स स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इज 9y/4। इसको रिप्लेस कर दो या तुम। हाँ, तो तभी तो दो आंसर आएंगे। एज यू कैन सी दैट 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ग्राफ से में पता लग रहा है 2 पॉइंट, एक्स एंड वाई दोनों चाहिए। हो गया? क्या आ रहे हैं वैल्यूज? हम्म। कुछ गड़बड़ है इसका, निकालो खुद से। 41 होना चाहिए वैसे तो। खा गई कुछ? खा गई, खा गई। 4y आएगा, ये 4 आएगा जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे। किसी ने सॉल्व किया? 4y² प्लस 9y माइनस 100 = 0। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 400 हो गया ना, -400। तो 16 और 25 हो गया। तो 4y², 16, 25 और 16 हुआ ना। 25y - 16y -100 = 0, ये आ रहा है। तो y कॉमन ले लिया, तो 4y + 25 -4 कॉमन, 4y + 25, राइट। तो y की एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, y के नॉट बी नेगेटिव, है ना। y नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों अब एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y नेगेटिव हो नहीं सकता। तो y = 4 आ रहा है। तो जब y = 4 आ गया, इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y को 4 डालो, 4 से 4 कट गया, x +-3 आएगा। तो दिस इज -3,4 एंड दिस इज 3,4। एंड इंटरसेक्शन का मतलब दिस इज द पार्ट। All real numbers in this shaded part would be intersection of R1 R2, because this is defined on set on real numbers. तो जो शेडेड पार्ट है वो R1 इंटरसेक्शन R2 हो गया। अब इसका डोमेन क्या हुआ? x की वैल्यूज कहां से कहां वेरी कर रही हैं? -3 to 3। तो इसका डोमेन ऑफ द रिलेशन इज क्लोज इंटरवल -3 to 3। एंड व्हाट अबाउट रेंज? वैल्यूज ऑफ y कहां से कहां तक है? 0 इंक्लूडेड टिल 5। तो रेंज एंड डोमेन आ गया। अब तुम्हें ये बताना है, इज इट अ फंक्शन और नॉट? क्यों? 2 करेंगी? ओके। अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, मान लो मैंने, हाँ, मैंने एक वर्टिकल लाइन ये मान लो ये ड्रॉ की, तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है? दो कौन से बन रहे हैं? इन
इनफाइनाइट पॉइंट्स बन रहे हैं, 2 पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स बन रहे हैं। ये सारे के सारे सारे हैं इनफाइनाइट। दिस इज हाईली मेनी टू वन, वन टू मेनी, सॉरी। मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे आ रहे हैं ना, बिकॉज रियल नंबर 0 से 5 में कितने रियल नंबर्स हैं? इन्फिनिटी। इट्स नॉट ए फंक्शन। सिर्फ बाउंड्री नहीं हुआ ना ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, सो इट इज नॉट अ। ये क्लियर हो गया? हम्म। नहीं होगी ना। वी हैव ए क्लास ऑन ट्यूसडे, दैट इज 30th। फर्स्ट है। हाँ। तुमने सुना नहीं, वो क्या बोल रही है? कब? मैं तो आई एम गोइंग टू गोवा फॉर 7 days। 30th को नहीं होगा, क्लास हो गई उस दिन, बट नहीं। उसके बाद तैयारी शुरू कर दो तुम लोग। अब वापस आते हैं 1 to 1। 1 to 1 की डेफिनेशन लिख ली तुम लोगों ने? 1 to 1 मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज एग्जैक्टली वन, अ यूनिक यूनिक इमेज इन सेट बी। 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन ऑल्सो। तो जैसे देखा जाए तो ये 1 to 1 फंक्शन हो गया ना, ये वाला। दिस इज नॉट 1 1, दिस इज मेनी वन। दिस इज 1 1, ये मेनी वन हो गया, ठीक है। तो जो अब रिमेनिंग फंक्शन हमारे पास बचे हैं ना, ये 3 फंक्शन ही बचे हैं। ये 3 फंक्शन ही है ना हमारे पास। एक और लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। y = sin x। एक और लिख देता हूँ, y = tan x। ये 5 फंक्शन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा 1 1 है। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज मैनी मतलब काफी मैनी वन होते हैं। हाँ, बहुत जोर से मेनी वन होते हैं। ऑल पीरियोडिक फंक्शन मेनी वन। पीरियोडिक। तुमने मिर्च खाने के बाद तुम्हारा दिमाग। तो y = sin of x ग्राफ से तुम देख सकते हो। ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हो। साइन का ग्राफ क्या होता है? दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से यू कैन डिफरेंशिएट वेदर गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट। लिख लो। हैव फन। खा लो खा लो। इसको भी मिर्च लग गई है। if a horizontal line if a horizontal line intersect if a horizontal line intersect graph of a function exactly at one point exactly at one point, then it is 1 1, ठीक है। रिपीट कर दो। if horizontal line intersect graph of a function exactly at one point, then it is 1 1। तो अब अगर तुम इसमें देखोगे साइन वाले में, a horizontal line will intersect at multiple points, है ना। तो साइन इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। तो y = sin of x इज नॉट ए 1 1 फंक्शन।
जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना वो वन वन नहीं होते, बिकॉज दे रिपीट आफ्टर फिक्स इंटरवल। तो साइन एक्स इज नॉट अ वन वन फंक्शन। लेकिन हमें मालूम है साइन का इनवर्स पॉसिबल है, तो हम इसको वन वन बना देते हैं जबरदस्ती। इसका जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से π/2। सो व्हेन यू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन इट बिकम्स वन वन और इंजेक्टिव। सो इस पर्टिकुलर पार्ट में ये वन वन हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा ये, पर अदरवाइज नॉट वन। अभी ये वन वन नहीं है। तो अगर इसका डोमेन आर है देन इट इज नॉट वन वन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला हो गया ये। सो इफ यू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इट इज अगेन नॉट वन वन, मैनी वन हो गया। स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, वन वन हो जाएगा ये भी। y इज इक्वल टू tan x, y इज tan x का ग्राफ मालूम है क्या होता है? हम्म, दिस इज π/2 -π/2, बट अगेन इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन। ये आपस रिपीट होगा, इधर भी रिपीट होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मेनी वन हो जाएगा। बट अगर इसका हमने डोमेन -π/2 से π/2 रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो वापस वन वन हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस वन? इट इज ऑल्सो मेनी वन। तो ग्राफिकली अगर हमें वन टू वन आइडेंटिफाई करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इज देयर। बट इसके अलावा भी क्या होता है, वी हैव सम अदर वेज ऑल्सो टू आइडेंटिफाई कि गिवन फंक्शन वन वन है या नहीं है। एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया, इफ यू प्लॉट द ग्राफ यू कैन आइडेंटिफाई। सेकेंड मेथड इज if we start like this, f of x1 is equal to f of x2, and we reach to the conclusion that x1 is equal to x2, then it is 1 1. Second method to identify 1 1 is you start with f of x1 equal to f of x2, simplify, और simplification के बाद अगर x1 equal to x2 आता है then it's 1 1. जैसे कि suppose you've been given a function which is y is equal to x square, आइडेंटिफाई करना वन वन है या नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन को करो यूजिंग द सेकेंड मेथड f of x1 equal to f of x2 से। सर जो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वाला अच्छा ठीक है, हाँ, फंक्शन है। वो फंक्शन नहीं था ना x equal to y square, तो x equal to y square तो फंक्शन ही नहीं था। क्यों? नहीं तो ये भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी जब तुम इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x1 इक्वल प्लस माइनस x2 आएगा, देयरफॉर इट इज नॉट वन वन। अगर x1 इक्वल x2 आता तब ये वन वन होता। x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ रहा है, सो इट इज नॉट वन वन। सेकेंड वाला ट्राई करो। है थर्ड पे ट्राई करो। ये क्या कर रही हो? एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू करना है। एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू से स्टार्ट करोगे। एफ ऑफ एक्स वन होगा 2x1 + 1/3 - 2x1 इक्वल टू 2x2 + 1 वाई
करो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व करो पूरा। हम्म। हम्म। बट उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो हो सकता है, अगर एक फंक्शन वन वन नहीं है उसमें कुछ ऐड कर दोगे, हो सकता है वन वन बन जाए। डिपेंड करता है तुमने कितना ऐड किया है। क्या आ रहा है? ये तो हो गया ना, इसको तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली साइन भी आ रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन भी आ रहा है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है। तो दिस विल नॉट वर्क ओवर हियर। ये तो वन वन आ गया होगा ना, ये वाला तो सॉल्व करके आ गया। करना बोर्ड पे कर दो आओ। इतनी जगह पे कर देना तुम, वैसे एक्सपर्ट हो, थोड़ी सी जगह में काम कर सकते हो, आओ। चलो बोर्ड पे करो, वहीं करना, बोर्ड पे सीधा करो। साइन एक्स प्लस टू क्या करोगे फिर? क्या हुआ, तुम्हें ठीक नहीं भाई? नींद आ रही है? क्यों नहीं होगा? हम्म। लास्ट वाला। तुमने सॉल्व किया पूरा पूरा वाला? क्या किया, एक्स वन एक्स टू खा गई तो वापस सिक्स एक्स लिख दिया तो कट ही जाना है। तुम बावली हो गई बिल्कुल ही। इसने एक्स वन एक्स टू को तो एक्स लिख दिया हर जगह। एक एक्स वन एक एक्स टू है। माइनस आएगा वो, ये जो है ना, ये नेगेटिव था, या माइनस करो। एक साइड में एक्स वन था, दूसरी साइड में एक्स टू था। ये महान है, ये अभी तो शीज हाई हो गई है। उसको खा के ना, क्या खाया था, क्या था, कुछ मिला हुआ था उसमें? उसमें भांग वांग मिली हुई थी क्या? अरे हंस लो। 8x1, 8 कर दो ना, क्या कर रही हो? ये दोनों ऐड हो गए ना, 8x1 को 8 आ गया आंसर। लास्ट वाले का किसी का पता है आंसर क्या कर रहे हैं लास्ट वाले में? थर्ड क्वेश्चन ये तो हो गया, चलो ठीक है, दिस इज वन आ रहा है, ठीक है। ये तो वन वन आ गया उस वाले मेथड से, बट अब क्या होता है कि अगर ग्राफिकल मेथड डजंट वर्क, दिस मेथड आल्सो वोंट वर्क। इस क्वेश्चन में थर्ड वाला पार्ट इसने हटा दिया। अच्छा ये रहा। इस वाले में क्या करोगे? तो वन वन आइडेंटिफाई करने का एक थर्ड मेथड है, वो है, लिखो थर्ड मेथड। इफ अ फंक्शन, if a function is increasing, if a function is increasing, strictly increasing in its entire domain, in its entire domain, or decreasing in its entire domain, then it is 1 1. Yes, if a function is strictly increasing or decreasing in its entire domain, then it will be 1 1 function.
अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि वो, इफ यू इंक्रीज एक्स वाई विल ऑल्सो इंक्रीज, मतलब ग्राफ विल गो अप एंड अप। ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब एक्स को इंक्रीज करने, वाई डिक्रीज करेगा, मतलब इल गो डाउनवर्ड लाइक दिस। तो जैसे हमने अभी किया था ये वाला ग्राफ, पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो रहा है? आधे डोमेन में डिक्रीज कर रहा है और बाकी आधे डोमेन में इंक्रीज कर रहा है। मतलब इट इज डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, इट इज नॉट वन वन। एंड एज यू कैन सी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर हम, कहाँ से? नहीं नहीं, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, इसको तो आ रही है, इसका डोमेन आर लेके चलेंगे। अभी इस मोमेंट का इसका डोमेन आर है। तो अब इस क्वेश्चन को इस मेथड से करके देखें, या ऐसा करो पहले, एओडी तुम लोगों ने किया हो ना ऑलरेडी, इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स फाइंड करके बताओ क्या आ रहा है। इसी क्वेश्चन को, पहले सेकंड क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर डेरिवेटिव पूरे डोमेन में पॉजिटिव आएगा, मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये तो बिल्कुल ही, डिफरेंशिएट करो जल्दी से। 2x+1, 2x+1/3 - 2x। डिफरेंशिएट आता है ना, कर लो। क्वेश्चन में रूल यूज नहीं करोगे? नहीं, दूसरा वाला, सेकंड वाला, सारे ऊपर ही है। इसको डेरिवेटिव मेथड से करो, डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है? काव्या कर लिया? डिफरेंशिएट करके, वाह क्या बात है, तुम लोग महान हो गए। अब कूद जाऊंगा नीचे में। क्वेश्चन रूल यूज नहीं करोगे ए बाई बी में? मतलब ऊपर ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे नीचे नहीं कर दिया, हो गया काम। हाँ, डिफरेंशिएशन होता है, आया आया, किया है कभी? कौन सी क्लास में? इसी क्लास में? कितना आ रहा है? हाँ, कुछ गलत तो नहीं है? गड़बड़ है? तुम्हारा क्या आ रहा है? नाउ इट इज डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, पहले तुम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे एंड न्यूमरेटर एज इट इज। दिस इज द डिफरेंशिएशन, ये नहीं कि भाई ऊपर अलग से डिफरेंशिएट कर दिया काव्या, एंड नीचे अलग माइनस बना गया। ये चैप्टर कर चुकी है ये। 11th में कर चुके हैं ये लोग तो। 11th में करने के बावजूद ये हाल है। नहीं नहीं, कैसे ओके हो जाएगा? नहीं तो ये तो पढ़ती थी 100, हमेशा इसने मेरे से बोला मैं 100 लाऊंगा इस बार मैथ्स में। तो क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके? 8। अब जरा देखो, डेरिवेटिव आ रहा है 8/3 - 2x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है। न्यूमरेटर बचपन से पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव आ रहा है ग्रेटर देन 0। मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ देखो, ऐसा होता है, अगर वो जीरो, जैसे कि मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हुआ, ये हम बाद में बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन मान लो अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो गया, नहीं नहीं, वैसे भी पता लगेगा। अगर ग्राफ सपोज ऐसा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब ग्राफ किसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हाँ, यहाँ ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना, होता तो। हाँ, तो अगर यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा भी हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 भी है और इक्वल टू 0 भी आ रहा है। ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया ना यहाँ पे।
यहाँ पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आ गया, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये होगा ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंक्रीजिंग हो गया। अगर मैं यहाँ इसको डिफरेंशिएट करता, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इस वाले फंक्शन, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, 2x आएगा। अब ये डेरिवेटिव पॉज, बातें मत हेलो, तुम जाके बाहर चले जाओ, मैंने खाना अलाउ किया है इसीलिए ताकि तुम बातें ना करो। अगर डेरिवेटिव ये x अगर नेगेटिव होगा तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, इसका मतलब डिक्रीजिंग हो गया। एज यू कैन सी यहाँ बैठोगे सीधा नीचे जाओगे, मतलब डिक्रीजिंग हो गया। x अगर पॉजिटिव हुआ मतलब चढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर पहाड़ पे चढ़े हो तो इंक्रीजिंग, अगर स्लाइड कर रहे हो तो मतलब डिक्रीजिंग हो गया। दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई इट इज, दैट इज वाई इट्स मेनी वन, हॉरिजॉन्टल लाइन विल इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट। लेकिन अगर डेरिवेटिव या तो मोर देन जीरो आएगा या लेस देन जीरो आएगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस टू एक्स निकालो, काव्या बताएगी बस। चलो बोर्ड पे करो, डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस टू एक्स, जल्दी चलो बोर्ड पे कर दो। और इसका ग्राफ भी बनाओ तुम लोग, ठीक है, अरण्या ग्राफ बनाएगी साइन एक्स प्लस टू एक्स का। अलग अलग ग्राफ बनाओ पहले, फिर उनको क्लब कर दो। अरे हटा दो ना, थोड़ी जगह खाली कर लो, ये मानती नहीं है। अब करो, साइन का ग्राफ अलग और टू एक्स का ग्राफ अलग, फिर दोनों को क्लब कर लो, इंडिविजुअल ग्राफ बना लो और फिर उनको सुपर इम्पोज कर लो, ठीक है, बिकॉज साइन एक्स प्लस टू एक्स इकट्ठा ग्राफ चाहिए मेरे को। बस आ गया तुम्हारा आंसर, आ तो गया। अब जरा देखो सुनो ना, cos x की वैल्यू क्या होती है हमेशा, -1 to 1। cos x इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1, लेकिन हमें 2 भी ऐड करना है। इफ आई ऐड 2 to 8 तो क्या आएगा, 2 प्लस cos x 1 प्लस 2, दैट इज 1। एफ डैश एक्स किसके बीच में फॉल कर रहा है, 1 and 3 के बीच में, इसका मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब इट इज इंक्रीज, इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन। किसको हिट करके रन करना है, फिर साइन एक्स 1 1 नहीं है और 2x 1 1 है, फिर इतना ऑब्वियस नहीं है ये। देखो हो क्या रहा है, ये लिख लिया तुम लोगों ने। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो क्या होता है, हो ये रहा है कि y इज इक्वल टू 2x इज बेसिकली अ लाइन इंक्लाइंड एट सम एंगल, ठीक है। साइन की जो रेंज है ना वो बहुत छोटी है, -1 to 1 है ये, साइन एक्स का जो रेंज है -1 to 1 है, बहुत छोटा है। तो इफ यू क्लब दीज टू, इफ यू ऐड दीज टू, तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, विच वुड बी इंक्रीजिंग। इन दोनों को ऐड कर दिया ना मैंने, इसको इसको मैंने ऐड कर दिया, जीरो पे करूंगा तो जीरो से पास करेगा। और सिंस इसका रेंज बहुत छोटा है तो इसकी स्ट्रेट जो ग्राफ बनता है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेस कर्व ही बनेगा, बिकॉज इसका रेंज बहुत छोटा है। लेकिन इफ आई चेंज दिस, इसी क्वेश्चन को मैं अगर मैं कर दूं साइन 3 sin x प्लस 2x, अब फिर रेंज इसका बढ़ जाएगा, तो उस केस में देन इट वॉन्ट बी 1 1, इट मे नॉट बी 1 1। देखो जरा, इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा इस बार, 3 cos x प्लस 2, तो जब x -1 होगा, cos x -1 होगा तो माइनस आएगा ये, और जब cos x +1 होगा तो 5 आएगा, तो मतलब ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, इट इज नॉट 1 1। इसका ग्राफ जब कंबाइन करके तुम बनाओगे तो हो सकता है ऐसे कुछ बन जाए, हायर वैल्यू में तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब अ हॉरिजॉन्टल लाइन माइट इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स। तो यू नीड टू सी, तुम चाहो तो ग्राफ में एक ऐप है ना इसमें ग्राफ बन जाता है, तो यू कैन इसमें करके देख लो, 2x + sin x विल बी ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन।
नहीं मत करो, खाने में तो मेहनत कर दो, पढ़ने में मेहनत कर लो। तुम तो बोल रही थी मेरे को जाना है हॉस्पिटल, नहीं नहीं जाना है। ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर तुम्हारे यहाँ से तो कितने, यहाँ इसी इससे कितने स्टूडेंट गए हैं हॉस्पिटल? 3 लोग इस बैच, इसी सेंटर। शनाया नहीं गए, शनाया तो नाटा, अभी तो उसका नाटा चल रहा है। तो थर्ड मेथड इज, यहाँ पे तो 10 लोग थे मेरे ख्याल से, 60-70 के आसपास होंगे। हाँ। तो तीनों मेथड पता लग गए। ग्राफिकल मेथड हो गया, दूसरा हो गया f(x1) वाला, तीसरा हो गया डेरिवेटिव मेथड हो गया। ठीक है, तो वी कैन डिफरेंशिएट वेदर गिवन फंक्शन इज वन वन और नॉट। नेक्स्ट लिखो। सर, हाँ। वो जो हमने ग्राफ बनाया, अगर हम लोग उस पे हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे तो उस पे एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं आ जाएगी? किस वाले में? सेकंड, ये इस वाले जो, में आ रही ना? नहीं नहीं, इसके जो पहले बनाया था। ये वाला हाँ। हॉरिजॉन्टल एक ही पॉइंट पे करेगा, बिकॉज इसका जो कर्वीनेस है ना बहुत कम है वो, बिकॉज द रेंज ऑफ साइन एक्स बहुत कम था। ओके ओके। सेकंड वाले में क्या किया मैंने, रेंज बढ़ा दिया इसका, तो ये वन वन नहीं है। बिकॉज साइन एक्स की रेंज, साइन एक्स चेंज हो रहा है ना, छोटे से डोमेन में साइन की वैल्यू -1 to 1 शिफ्ट हो रही है। तो व्हेन यू ऐड समथिंग टू इंक्रीजिंग ग्राफ तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सर, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो वाला 2x+1/3 - 2x, उसका ग्राफ कैसे बनाया था? वो ग्राफ बनाया नहीं था, बना सकते हो। इफ यू वांट आई टेल यू कैसे बनेगा। क्या था फंक्शन बताओ मुझे। f(x) = बोलो। 2x+1 ÷ 3 - 2x। 3 - 2x। सबसे पहले इसका डोमेन निकालो। डोमेन होगा इसका x ≠ 3/2, मतलब x = 3/2 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका ग्राफ बना रहे हैं, देखो कर लो इस, प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो x = 3/2 पे इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, 3/2 यहाँ पे आएगा। तो इसका डोमेन आ गया। इसका रेंज भी निकालो जल्दी से, r - 3/2। ऐसे फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं बताया था ना मैंने। रेंज हमने अभी निकाला नहीं है इनफैक्ट, हाँ करेंगे अभी रेंज। रेंज निकालने का तरीका होता है, इसका इनवर्स फंक्शन निकालो। y को x को y में करो। क्या वो अनन्या मिल गया ग्राफ? वही आ रहा है ना। अब इसमें तुम थोड़ा सा चेंज करो, दिखा ना, ये किसका है। हाँ तो अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कर रही है ना 2 जगह। इसका रेंज निकालो, x को y के टर्म में लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट x इन टर्म्स ऑफ y। क्या आ रहा है इनवर्स फंक्शन? काव्य बताना, x कितना आ रहा है। x x की टर्म लेफ्ट में ले लो। क्या कर रही हो तुम, पढ़ कर लो ना ये। कितना आ रहा है? 3y हाँ 2 + 2y, ये आ रहा है। ये बेसिकली इनवर्स फंक्शन हो गया। व्हेन यू राइट x इन टर्म्स ऑफ y से इनवर्स फंक्शन। इसका अगर मैं डोमेन निकालूं तो क्या आएगा? इसका डोमेन आएगा डिनोमिनेटर ≠0, y ≠ -1, ये आ रहा है। तो कहने का मतलब इनवर्स फंक्शन का डोमेन हमारे फंक्शन का रेंज बन गया। रेंज आ गया मेरे पास r बट नॉट -1, मतलब y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो y की वैल्यू -1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई ड्रॉ अ लाइन y = -1, यहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ना तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तुम वैसे भी देख लो, y को -1 डाल के, तो बड़ा वियर्ड आंसर आएगा। y को अगर मैं बहुत कुछ ग्राफ बना रहे हैं ना, इससे ये पता लगा कि हमारा ग्राफ y = -1 को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और y और इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, x = 3/2 को इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
इससे हमें ये पता लग गया। अगर मैं एक्स वाई को जीरो डालता हूं, बिकॉज एक्स एक्सिस का मतलब वाई को लो जीरो, अगर मैं वाई को जीरो डाल दूं एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स को जीरो डाल के वाई की वैल्यू क्या आ रही है? वाई को जीरो डाल के एक्स की वैल्यू माइनस हाफ आ रही है ना, -1/2 आ रही है। तो ये ग्राफ -1/2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक तो ये पता लग गया तुम्हें। इसका डेरिवेटिव क्या आया था बताना एक बार मुझे। 8/, राइट। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये हुआ, इट हैज टू गो अप। वाई को जीरो डाल के एक्स कितना बताया तुमने मेरे को? माइनस हाफ। ये आ गया एक पॉइंट। ये इसका ग्राफ बन गया। ये ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। सर -1 के इक्वल y कैसे नहीं है, वो कैसे आया? बिकॉज हमने इसका रेंज निकाल लिया ना, इनवर्स फंक्शन निकाला, उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, वाई इज नॉट -1। अगर तुम वाई को -1 डाल दोगे, देखो क्या आंसर आता है बताता हूँ। 2x+1 इज इक्वल टू -3+2x, ठीक है। 2x से 2x कट गया, 1 = -3 हो सकता है कभी? इसका मतलब वाई के नॉट बी -1। ये इसका ग्राफ है। एक काम करो, उसको उसमें डालना। ये वाला ग्राफ बन रहा है नहीं बन रहा है? तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसमें अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। कहीं भी ड्रॉ करके देख लो। सर 3 cos x + 2x का ग्राफ एक बार फिर से दिखा दीजिए। एक मिनट पहले ये वाला बना लिया, उसको एक बार वेरीफाई कर रहे हैं मोबाइल से ना, ऐप से। आ रहा है? दिखाओ तो सही, हूँ कर रही हो। 2x+1, 3 - 2x, ठीक है। नहीं, -1 नहीं होना ना, रेंज रेंज -1 नहीं, बाकी सारी वैल्यूज है। ये है ना, दो पार्ट हो गए। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ग्राफ आते हैं ये। ग्राफ और उनका इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, आना चाहिए तुम्हें। मैंने डिफरेंशिएट किया, उससे मेरे को आइडिया लगे इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का मतलब ऊपर जाएगा। बिकॉज ऐसे ऐसे आ नहीं सकता, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये एसिम्प्टोट बन रहा है, बिकॉज ये इन्फिनिटी पे जाएगा। यहाँ भी एसिम्प्टोट बनेगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। जहाँ पे वो, हाँ, जहाँ पे वो नॉट डिफाइंड हो, वहाँ पे टच करता है इन्फिनिटी पे जाके। तो ये दोनों इन्फिनिटी पे कर दिए हमने। ये देखना था तुम्हें यद्वी। यस सर। अब आते हैं वापस उसी पे। तुम्हारे बहुत सारे बेकार के क्वेश्चंस होते हैं, और क्या। कित इरेलेवेंट क्वेश्चन मत पूछो मेरे से। आगे लिखो। तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, मुझे मालूम है आज। तो टाइम पास कर रही है। नेक्स्ट लिखो, ऑन टू फंक्शन। क्या लिखा? मोन्टू नहीं, ऑन टू। मोन्टू नहीं। ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और सरजेक्टिव, दूसरा नाम लिखो, सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव।
इसका घर का नाम मोन्टू है ना? क्यों काव्या? काव्या, लिखो। इन ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। कौन? इन ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन, इन ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन, each and every element, each and every element set B, of set B, that is codomain. Each and every element of set B, that is codomain, has a preimage, has at least one preimage in set A, has at least one preimage in set A. क्या लिखा? इस कोडोमेन, इस ब्रैकेट में कोडोमेन, राइट। आगे लिखो, दैट इज कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। जो लिखवा रहा हूँ वो तो बातें कर रही हो, जब से मुझे मालूम है। तुम दोनों को अलग बैठाऊंगा मैं, अलग से नेक्स्ट क्लास में ना, बिल्कुल दूर दूर। क्या लिख क्या लिखवाया मैंने? कोडोमेन इक्वल टू रेंज, और रेंज इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये था। हाँ, तुम क्या बोल रही हो? बोलो, अब बोलो। नहीं नहीं, ये तो एक आधे घंटे पहले किया था मैंने डिस्कस, डिफरेंशिएट करके। ये तो भूल के मुझे पूछना है क्या है? कौन सा पार्ट? वो हमने डिफरेंशिएट किया था ना इसको। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा, मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इट इज 1 1। तो जब भी हमें ऑन टू फंक्शन पता करना होगा, हम क्या करेंगे? उसका रेंज निकालेंगे, फंक्शन का रेंज निकालने के बाद कोडोमेन से इक्वल करेंगे। जैसे मान लो अभी जो क्वेश्चन तुमने किया था, ये वाले एक ले लेते हैं वापस से। तुम बातें क्यों कर रही हो? ये मान लो ये वाला फंक्शन था, मान लो, ठीक है। अरे सुन तो लो तुम। ये ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है। और सेट ए तुम्हें दे रखा है R-3/2, और सेट बी दे रखा है R। माई क्वेश्चन फॉर यू इज दिस फंक्शन ऑन टू और नॉट? ये बताओ, करो। ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है? 1 1 तो था, हमने कर लिया था। इज इट ऑन टू और नॉट? उसका कोडोमेन तुम्हें दे रखा है। कोडोमेन कितना है इसका? हाँ, कोडोमेन आर दे रखा है इसका, तुम निकालोगे रेंज। हाँ, यस, इज नॉट ऑन टू। तो सिंस कोडोमेन दे रखा है हमें, इसका हमने रेंज निकाल लिया था यहां से, इनवर्स फंक्शन निकाल के। रेंज क्या आया था इसका? रेंज आया था R-1। दैट इज, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन विच इज R, इट इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ? 1 1 इंटू, जो ऑन टू नहीं है उसको इंटू बोलते हैं। इन हाँ, लेकिन अगर इसका कोडोमेन दिया होता R-1, then it is 1 1 onto. 1 1 onto is also called bijective function. Only bijective function are invertible. लिख लो। A function which is a function which is 1 1 and onto, that is injective and surjective. Injective and surjective is called bijective function. Is called bijective function. Bijective functions are invertible. Bijective functions are invertible. इंटू का नाम चिंटू हो सकता है? नहीं नहीं, उनका नाम एक ही है।
अब इनटू की डेफिनेशन 2 मिनट जल्दी से लिख लो। इनटू की डेफिनेशन, इन इनटू फंक्शन, इनटू कहाँ लिखा? 1 1 लिखा था, फंक्शन लिखा था, ऑन टू, इन इनटू फंक्शन। हाँ, इन इनटू फंक्शन there will be at least one element in into function. There will be at least one element in set B. There will be there will be at least one element in set B which does not have a preimage, which does not have a preimage in set A, which does not have a preimage in set A. That is, range is proper subset of codomain. Range is proper subset of codomain. इसका मतलब 4 तरह के फंक्शन हो गए। 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, वन मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, 4 फंक्शंस। ट्यूसडे को मिलते हैं अब, 29th। नहीं नहीं, तो 30th को है, 30th को क्लास है, पहले मिल जाएंगे। एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट। थैंक यू सर, बाय सर।